नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं, जहां डीजीपी राजीव कुमार को हटा दिया गया है और चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 3 नए नाम भेज दिए गए हैं। और आपको बताएं, संजय मुखर्जी, राजेश कुमार का नाम भेजा गया है, साथ ही रणवीर कुमार का नाम भी भेज दिया गया है चुनाव आयोग को। और बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने के बाद अब नई नियुक्ति की जाएगी और ऐसे में 3 नए नाम सुझाए गए हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। आचार संहिता के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। बंगाल के डीजीपी पर भी चुनाव आयोग का एक्शन। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कुछ सीटों पर फंसा हुआ है पेच। यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। आज शाम बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। यूपी के लोकसभा उम्मीदवारों पर होगा मंथन। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों पर लगेगी मोहर। उत्तराखंड में कांग्रेस में टूट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस के कई विधायक। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस एमएलए। राहुल के बयान पर दुष्यंत गौतम का पलटवार। बोले, कांग्रेस ने अनेकों बार सनातन को मिटाने का प्रयास किया। सनातन चलता आ रहा है और चलता रहेगा। राहुल के शक्ति वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, राहुल का बयान हास्यास्पद। राहुल के टीचर ठीक नहीं। के जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। राहुल के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, राहुल को शक्ति और भक्ति का क्या पता, वो तो कागज में जो लिखा हो वही पढ़ते हैं। प्रशांत किशोर की बीजेपी को चुनौती। कहा, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी। नीतीश को खुद नहीं पता आज कहां खड़े और 10 दिन बाद कहां खड़े होंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव। का 2-4 दिन में तय हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक। टीटीपी के कई ठिकानों को निशाना बनाया। टीटीपी पर पाकिस्तानी सेना पर हमला करवाने का आरोप। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख्तार के बेटे को मिली है जमानत। यूपी के एटा में बैंक कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। चोरी के झूठे आरोप में आहत होकर खुदकुशी की। पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के एटा में बस चालकों के बीच हुई मारपीट। बस में सवारी बिठाने को लेकर के हुई मारपीट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दरोगा ने कथा भागवत में हर्ष फायरिंग की। वर्दी में हर्ष फायरिंग करते दरोगा का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अध्यापक की हत्या पर हंगामा। गुस्साए अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर लगाया जाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में नमो हैट्रिक टी शर्ट के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए नित्यानंद राय। कहा, इस बार भी जनता नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनने का मूड बना चुकी। जयपुर में अजमेर बाईपास पर सड़क दुर्घटना। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल। यूपी के मऊ में साइकिल और बाइक की टक्कर। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर से टकराई कार। हादसे में 8 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चला। बड़वानी में संदिग्ध हालत में मिला कर्मचारी का शव। वेयर हाउस के पास मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कुशीनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था ससुराल पक्ष। फरार आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। अमेरिका के फ्लोरिडा में शूट आउट के बाद मचा हड़कंप। 3 लोगों की गोली मारे जाने की खबर है। एक की हालत गंभीर है। हमलावर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। फ्रांस में पुलिस के खिलाफ नाराजगी। आपको बता दें, दंगाइयों ने पुलिस कार में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस की कार से एक युवक की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा।
बड़ी खबर बैंगलोर से, जहां शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है और बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। भजन बजाने पर पिटाई की गई है, ये बीजेपी ने बताया। पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि एक शख्स ने भी ये आरोप लगाया है कि भजन बजा रहा था, भजन बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने बंद नहीं किया तो उसके साथ मारपीट की गई है। सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे लेकर के अब बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार कर्नाटक में किस तरीके से भजन बजाने पर मारपीट की जाती है। क्या कर्नाटक में हिंदू होना गुनाह है? क्या कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा प्रतिबंधित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेंगलुरु के नागरपेट इलाके से जो तस्वीर सामने आई है वो यही कहानी बयां कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि एक 20-21 साल का नौजवान अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठा है और अकेले भजन सुन रहा है। वो आसपास से बेखबर अपनी ही लगन में है। तभी सामने सड़क से गुजर रहे विशेष समुदाय के 6 लड़के अचानक उसकी दुकान पर आ धमकते हैं। वो दुकान पर आते ही इस अकेले लड़के से बहस करते हैं और फिर अचानक लड़के का कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर देते हैं। खुद पर अचानक हुए हमले से घबराए नौजवान ने खुद को बचाने की कोशिश की और बदमाशों का सामना करने की कोशिश भी की, लेकिन 6 लड़कों के सामने अकेले पड़े इस नौजवान को जब इस मारपीट से दुकान में तोड़फोड़ का अंदेशा होता है तो ये दुकान छोड़कर बाहर आ जाता है। जहां आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे इन तमाम 6 आरोपियों ने इस नौजवान को न सिर्फ बेदर्दी से पीटा बल्कि हथियार से भी इस पर हमला किया। हैरानी की बात यह कि दिन दहाड़े जिस जगह पर दुकान में घुसकर 6 बदमाशों ने इस लड़के पर हमला बोला वो जगह शहर के काफी व्यस्ततम इलाकों में से एक है। जिस वक्त ये घटना घटी वहां आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन नागरपेट इलाके के जुमा मस्जिदी रोड पर उस वक्त वहां मौजूद किसी भी शख्स ने इस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। मजान टाइमु ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದೆ, ಆಚೆ ತಲ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇತ್ತು ನಂದು, ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತು ವೆಪನ್ ಥರ ಏನು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಾನು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಬಂದಿಲ್ಲ। मजहबी कट्टरता के नाम पर बेंगलुरु जैसे शहर में खुलेआम गुंडागर्दी की गई, लेकिन बेंगलुरु पुलिस घटना के 2 दिन बाद तक इस मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। खाना पूर्ति के नाम पर पुलिस ने शिकायत किए जाने पर एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी एक तरफ जहां पीड़ित दुकानदार जख्मी हालत में डरा सहमा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस मामले में जब रिपब्लिक भारत की टीम पीड़ित दुकानदार की सच्चाई जानने पहुंची तो उन्होंने सारी सच्चाई बयां की। झगड़ा हुआ सर, कोई भजन चल रहा था, हनुमान चालीसा का है, किसी का 6 बजे पूजा किया था, चल रहा था, तो आके 6-7 लड़के लोग आके बोला ए बंद कर, आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए करके। फिर ऐसा किया, एक लड़का शटर खींचने लग गया, वो भी नहीं। फिर बाद में ये लड़का इधर आया, तो उधर पहले तो बात कर रहा था, उधर से इधर आ रहा करके ऐसा करने लगा। इधर आया तो उसने उसे पकड़ के सीधा मारने ही लग गया। मार के वो बाहर आया, अंदर आ जाएगा, उसका धक्का दिया था, उन्होंने सब 6-7 लड़के ऊपर के मार दिए। बंद कर रहे हैं ऐसा बोला, वो बोला है गाली काई को दे रहा है, बंद क्यों करना भाई, पूजा का टाइम में चल रहा है करके, तो सीधा स्टार्ट हो गया मारामारी करना चल। बेशक बेंगलुरु जैसे शहर में जिस तरह से दिन दहाड़े मजहबी कट्टरता के नाम पर दुकान में घुसकर बर्बरता की गई, वो बेंगलुरु में आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के एक बड़े तबके में एक खास वर्ग विशेष की गुंडागर्दी और उसे राज्य सरकार की शय दिए जाने की खबर पर मोहर लग जाएगी, जो किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।